अभी मैं सूरदास जी को पढ़ रही थी और उनको पढ़ते पढ़ते मुझे भ्रमर गीत परंपरा के बारे में कुछ बातें बहुत अच्छी लगी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। विषयों को प्रारंभ करने से पहले पहले मैं आपको ये बता दूं भ्रमर गीत परंपरा है क्या। इसका जो मूल स्रोत है वो प्रारंभ होता है श्रीमद् भागवत पुराण से। इसके 46वें व 47वें अध्याय के प्रसंगों में इस भ्रमर गीत को दिया गया है। इसमें उस प्रसंग को जोड़ा हुआ है कि जब श्री कृष्ण उद्धव को गोपियों के पास भेजते हैं कि उन्हें वे योग साधना के माध्यम से अपने प्रेम के मोह से हटा सकें, लेकिन गोपियां नहीं मानती क्योंकि उन्हें खुद में बहुत चतुराई है, वो किसी की बातों से इन्फ्लुएंस कैसे ही हो जाएंगे। तो इसके लिए जब उद्धव जी जाते हैं तो क्या होता है, वहां पे एक भंवरा आ जाता है और भंवरे को उपालंब करते हुए, उसको उपालंब काव्य भी कहा जाता है, उपालंब देते हुए वो अपनी बातें उद्धव से कहते हैं, उनसे डायरेक्ट नहीं करते क्योंकि स्त्री की मर्यादा को दिखाया गया है यहाँ पे कि स्त्री डायरेक्ट किसी पुरुष से बात नहीं। यहाँ से उपालंब काव्य की काव्य धारा स्टार्ट होता है। हमें कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम में भी उपालंब देखने को मिलता है। हम अपने मेन टॉपिक, कि मुझे भ्रमर गीत में ऐसे क्या अच्छा लगा। मुझे भ्रमर गीत में जो रेफरेंस दिया गया है, समानता बताई गई है भवरे और कृष्ण उद्धव में, वो मुझे अच्छा लगा। उनकी वेशभूषा को लेकर श्री भवरे का जो शरीर है वो पूरा काला होता है और उसका जो भी हिस्सा होता है वो सब पीला होता है। वैसे ही जो कृष्ण है और उद्धव है वो बहुत ज्यादा दोनों एक दूसरे के बहुत सिमिलर लगते थे। तो उन दोनों का जो शरीर है वो दोनों वो भी काला है पूरा। शरीर जो है श्यामल वर्ण कहा जाता है, श्याम कहा जाता है कृष्ण को। और उनका जो पीताम्बरी स्वरूप है, पीला वस्त्र वो धारण करते हैं, उसको पीले सर से समानता दिखाई गई। तो ये पहली सिमिलैरिटी है जो मुझे अच्छी लगी। अब वेशभूषा से अलग उनके स्वभाव के बारे में बात करते हैं जो भवरों से मिलता है। जैसे भवरा एक कुल से दूसरे कुल में रस पीने जाता है, वैसे ही यहाँ पे कृष्ण उनको छोड़कर, गोपियों को छोड़कर अब मथुरा में जाकर उपजा नामक स्त्री है उसके साथ उसके मुंह पाशव बन गए, ऐसा लोग गोपियों को लगता था। तो उनको ऐसा लगता था कि वे उनसे प्रेम छोड़कर अब अन्य लोगों के पास जा रहे हैं। तो भवरे से उनको कंपैरिजन हुई। और भ्रमर का एक और मीनिंग एक विद्वान ने निकाला कि भ्रम में रहने वाला। और यहाँ पे उद्धव को भ्रम में रहने वाला बताया गया है कि वो अपने योग और ज्ञान की घमंड में इतने चूर थे, वो भ्रम में थे कि उससे बढ़कर कुछ नहीं है। और गोपियां उनका ये भ्रम तोड़ती हैं और बताती है प्रेम से सर्वोपरि कुछ नहीं। तो ये भ्रमर गीत की सबसे अच्छी बात मुझे लगी। मतलब, तो लाइक करें, शेयर करें अगर अच्छा लगा, और फॉलो माय अकाउंट।